हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी एनलाइटनिंग लेक्चर। प्रभु जी, जो मेरा क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। जैसे भगवत गीता है, उसमें तो भगवान ने एज अ भगवान के रूप में वो बोला है, तो इंस्ट्रक्शंस दी हैं फॉर द इट्स मैनुअल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें भगवान ने अपनी लीलाएं, अपने भक्तों से उनके संबंध, उनकी प्रार्थनाएं, वो सब बताया है ना। एंड जो चैतन्य चरितामृत है, उसमें मतलब जो राधा रानी है, भगवान की डियर मोस्ट और हाईएस्ट डिवोटी हैं, उनका भाव और वो कैसे हमें भक्त बनना है, आइडियल डिवोटी, वो बताया है। तो जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, उसके बाद कीपिंग इन माइंड द वैष्णव फिलॉसफी, ठीक है, हमें कैसा एटीट्यूड कल्टीवेट करना है, तो हमें श्रीमद् भागवतम पहले स्टडी करना चाहिए, चैतन्य चरितामृत, क्योंकि हाईएस्ट और आइडियल मोस्ट डिवोटी तो राधा रानी है ना। तो हमें किस तरीके से मतलब ऑर्डर को अपना करना चाहिए कि वैष्णव फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम ठीक तरह से स्टडी कर सकें स्क्रिप्चर्स का। तो मैंने एक जगह सुना था, गीता में भगवान ने, जैसे आपने बताया कि इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो मैनुअल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मेरे पास आना है, क्या उसकी चाबी है, आप जेल में फंसे हो कैसे निकलोगे, आप कहाँ से सुरंग खोदोगे, कौन बचाने आएगा, सब बताया है। तो मैनुअल है। अब कई बार क्या होता है, मैनुअल से चीज़ें हमें एज इट इज समझ नहीं आती, तो हमें केस स्टडीज चाहिए होती हैं उस मैनुअल पे फेथ लाने के लिए कि सचमुच में काम करता है कि नहीं। ये चाबी, भैया ऐसे तो नहीं कि चाबी तो दे, मगर चाबी से ताला नहीं खुलता, और ताला खोलिए तो बाहर कोई बचाने वाला आया नहीं मेरे को, तो डाउट्स कई बार हो सकता है बने रहे। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, हमें श्रीमद् भागवतम दी कि लो भैया, आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आपसे पहले लाखों लोग आ चुके हैं ना, जो इस जेल से बाहर निकले भौतिक संसार की, कौन कौन सी चाबी उन्होंने यूज़ करी, कौन उनको बचाने आया, कैसे वो निकले, वो सब बताया हुआ है। तो वहाँ पे केस स्टडीज़ हैं। अब जब केस स्टडीज़ जान ली, तब प्रॉब्लम आती है, अरे वो तो बड़े भक्त थे ना, वो तो कर सकते थे ऐसा, वो तो ध्रुव महाराज थे, है ना, वो तो प्रहलाद महाराज थे, वो तो कुंती महारानी थी, है ना, वो तो कर सकती थी ऐसा, मगर मैं तो लिलीपुट हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ, मेरे बस का नहीं है। अरे नहीं, आपको अपने जीवन में भक्ति कैसे अपनानी है, उसके लिए एक मैनुअल है, और वो क्या है, वो है चैतन्य चरितामृत। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है डे टू डे लाइफ में, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ लीला करके हमें सिखाया। तो इसलिए तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। हमें इंस्ट्रक्शंस भी पता होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, डूज डोंट्स पता होने चाहिए, हमें केस स्टडीज़ भी आनी चाहिए, और केस स्टडीज़ को अपने जीवन में उसके एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी आना चाहिए। सो वी नीड ऑल दोज स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास मैनुअल है, गीता पढ़िए। और कई बार जब हम डे टू डे लाइफ में लोगों को करता हुआ देख लेते हैं, तो फिर हमारी कई बार इच्छा होती है कि नहीं, मेरे को पुरानी केस स्टडीज भी पढ़नी है, कि हाँ, इन लोगों को तो देख रहा हूं, मगर पहले कैसे लोग फॉलो करते थे ना, इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, तो उससे कई बार जल्दी समझ आता है। तो इसलिए हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं आप चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपका बड़ी कंकरेंट है, वो ना ऑन गोइंग है, अभी 500 साल पहले ही बीता है, तो उससे और फेथ आ जाता है। और फिर वो पढ़ने से फिर पुरानी, है ना, त्रेता युग में क्या हुआ, द्वापर युग में क्या हुआ, इस मनवंतर में क्या हुआ, इस कल्प में क्या हुआ, वो पढ़ेंगे तो कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं तो केवल उसमें चले गए ना, वो उस मनवंतर में ये हुआ था, उस कल्प में ये हुआ था, बोले भैया तो गोला चल गया ऊपर से, हुआ क्या, मैं कहाँ हूँ, ये स्टैंड, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं तो कलयुग में हूँ। अच्छा, कलयुग में क्या हुआ था वो बताओ। हाँ, कलयुग में तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कलयुग में तो ये विधि है। तो इसलिए गीता पढ़ने के बाद अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ लें, और फिर साथ साथ या उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ लें, तो फिर फिलॉसफी बड़ी जल्दी क्लियर होती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, उन्होंने सबसे पहले में गीता दे दी, फिर भागवत लिख रहे थे, और भागवत लिखते लिखते बीच में छोड़ दिया, बोले नहीं, अब 3 महीने के अंदर चैतन्य चरितामृत को पब्लिश करना है, बिकॉज दैट इज द अर्जेंसी। तो फिर प्रभुपाद जी ने सीसी को पब्लिश कराया, और फिर उसके बाद भागवतम के जो बचे हुए स्कंद थे उनको पूरा कराया। सो दैट वे प्रभुपाद इज शोइंग दैट वी मस्ट हैविंग मोर प्रायोरिटी टुवर्ड्स चैतन्य चरितामृत रीडिंग, क्योंकि वो हमारे लिए अनुकूल है, ज़्यादा अनुकूल है, सुलभ है, जल्दी से समझ आ जाएगा उसमें।